और वहीं देखिए आज वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश होना है। सरकार का क्या विशेष प्लान है, इसे लेकर हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा से खास बातचीत की है। सुन लेते हैं। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो चुका है और सीधे तौर पर आज राज्यसभा में रखा जाएगा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इसको लेकर संबोधन भी देंगे। बीजेपी की राज्यसभा में क्या तैयारी है, इसको लेकर बात करेंगे हम बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी से। सर, कितने तैयार हैं आप लोग? नहीं, इसमें पूरा देश तैयार है, तो सांसद तो उसका एक अंग है। और इसमें आपने देखा होगा जगह जगह मुस्लिम बहनें, जो पशमादा मुस्लिम हैं, पिछड़ा मुस्लिम है, वंचित मुस्लिम है, जो विधवा महिलाएं हैं, वो स्वागत कर रही हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि उनका दिन आने वाला है। जो उनका शोषण करने वाले लोग थे वो जरूर रो रहे हैं, और रो इसलिए रहे हैं कि इतनी बड़ी संपत्ति जो रेलवे और रक्षा के बाद में वक्फ की संपत्ति है, उससे कितना इनकम हो रहा है? 153 करोड़। अब जानते हैं कि इसमें उसका सदुपयोग होगा तो कितनी इनकम होगी? 12,000 करोड़ मिनिमम उसकी इनकम होने वाली है। स्कूल बनेंगे, मदरसा भी उनका चाहे तो बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, अनाथालय बनेंगे, वृद्धाश्रम बनेंगे। हाँ, उनकी विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक उत्थान की योजनाएं जो प्रावधानित हैं वो उनकी जमीन पर होगा। सुविधा किसको मिलेगी? वंचित मुस्लिम को, वहाँ के पिछड़े मुस्लिम को, तलाकशुदा महिला को। अब इन्होंने बोहरा को नहीं दिया, इन्होंने अहमदिया को नहीं दिया, इन्होंने आगा खानी को नहीं दिया। सिया और सुन्नी को मिले, सबको मिले। इसकी पूरी है कि सिया को भी मिले, सुन्नी को भी इसमें प्रावधान है। इसमें सभी जो फिरके हैं सबकी व्यवस्था न्यायपूर्ण तरीके से की गई है, कोई भेदभाव थोड़ी है। सर, आपने तमाम गुड उसके इम्पैक्ट्स बताए, लेकिन विपक्ष इसको कहीं ना कहीं आप पर निशाना साध रहा। सदरुद्दीन ओवैसी ने कल इसकी प्रतिलिपि फाड़ी और इमरान मसूद ने इसको ब्लैक डे करार दिया। सर देखिए, ये ब्लैक डे नहीं, ये गोल्डन डे है। और ये गोल्डन डे, ये स्मरण दिवस है भारत के इतिहास में। गरीब तबके के मुस्लिमों के उत्थान का ये दिवस है। और मैं इसको ये कहूँगा कि ओवैसी साहब, आपने गांधी जी का नाम लेकर आपने उसको फाड़ा, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं, जो आपके निकले हुए शब्द हैं, उसमें जिन्नाई सोच है। जिन्ना की सोच, जिन्ना का क्रियाकर्म और गांधी का नाम नहीं। आपकी सोच सकारात्मक गांधी जी की तरह होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता के भाव की। और मुस्लिम गरीब तबके के प्रति भी आप कभी सोचा करो। आप बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चलते हो, करोड़ की संपत्तियां आपकी अरबों की हो गई हैं। उस गरीब मुस्लिम का भी क्या उत्थान हुआ है? जो दरदोजी का काम करता था, जो पंचर का काम करता था, जो विभिन्न प्रकार की नौकरी करके मजदूरी करके जीवन यापन करता था, आज से 50 साल पहले भी वही था और आज से आज भी वही है। इसके बारे में सोचा क्या आपने? आपकी संपत्ति इतनी बड़ी बड़ी कैसे हो गई? आपके पास तो मर्सिडीज की पूरी फ्लीट चलती है ओवैसी साहब, और उस गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता, चूल्हा भी मोदी जी दे रहे हैं। उस घर में जो मकान है वो भी मोदी जी दे रहे हैं। उनकी कन्या का विवाह है वो भी मोदी जी कर रहे हैं। उनके वहां पर अगर किसान सम्मान निधि है वो मोदी जी दे रहे हैं। तो भाई सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं, तो मोदी जी को करने दो। हटो, अब अभी जिन्नाई सोच रही, गांधीयन सोच करने दो। सर, अगर इस बिल की बात की तो कई रिफॉर्म्स आप लेकर आ रहे हैं। चाहे महिलाओं को आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम दिया, उसके साथ ट्रिपल तलाक से दिया, और इसमें भी मैनेजमेंट में 2 महिलाएं बैठेंगी, तो कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण को एक और कदम आगे रख रहे हैं आप लोग। निश्चित रूप में नारी सशक्तिकरण, ये लोग तो तुष्टिकरण पे चलते थे। बीजेपी गरीब मुस्लिम तबके के सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही है। हम जाति और वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं। वोट किसी ने दिया तो स्वागत है, नहीं दिया तो भी स्वागत है। हमारा नागरिक है, उसके लिए काम करेंगे। आखिरी सवाल सर मेरा यह है कि आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं। कल अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीखों का ऐलान नहीं हो रहा। इस पर अमित शाह जी ने, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। अगर किसी अन्य दल में पूछो कौन होगा, कहेंगे सोनिया जी के परिवार का होगा, कहेंगे कौन होगा अखिलेश जी के परिवार का होगा, कहेंगे कौन होगा लालू जी के परिवार का होगा, कौन होगा ममता जी का भतीजा होगा। ये सारे लोग परिवारवादी हैं, बीजेपी राष्ट्रवादी है। और इसमें अगर पूछो कौन होगा तो कहेंगे कोई ना कोई जो 11 करोड़ 57 लाख के सदस्य थे उन्हीं में से कोई होगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन भूषण के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।